चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। एक चीज होती है सीक्वेंस, एक चीज होती है सीक्वेंस, एक होता है सीरीज। पहले इसको समझ लेते हैं। सीक्वेंस का मतलब, सीक्वेंस का मतलब होता है एक ऑर्डरली पेयर। क्या पैटर्न, एक पैटर्न। किसी भी एक नंबर्स को अरेंज किया गया हो या डेटा को अरेंज किया गया हो इन अ पैटर्न। ठीक है, एक फिक्स्ड पैटर्न में जब हम लोग नंबर्स या किसी भी डेटा को अरेंज करते हैं उसी को बोला जाता है सीक्वेंस। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 4 6 8 10, ऐसे करके लिखा मैंने। ये एक पैटर्न में अरेंज है, नंबर्स को अरेंज किया है। फिर से एक पैटर्न में बना सकता हूँ क्या, 9 6 3 0 -3 -6, ऐसे करके एक पैटर्न बनाया जा सकता था। एक पैटर्न बनाया जा सकता है हमारा 2 4 8 16 32, एक ये पैटर्न है। एक पैटर्न में बना सकता हूँ 3 3 3 3 3। यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर्स को अरेंज किया है, नंबर्स को हमने अरेंज किया है एक फिक्स्ड पैटर्न में। इसी को बोला जाता है सीक्वेंस। अभी एपी छोड़ दो, एपी बहुत बाद में आता है। ये हमारा होता है सीक्वेंस। सर क्या पैटर्न है इसमें, अगर देख रहे होगे तो क्या किया गया है, +2 किया जा रहा है कि नहीं। पहले वाले नंबर में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें बाद वाला नंबर मिल रहा है। सर यहाँ क्या हो रहा है, -3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे -3 हो रहा है। दो इंडिविजुअल नंबर्स के बीच का जो गैप है वो है -3। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2। और यहाँ क्या हो रहा है, प्लस या माइनस कहो 0 या मल्टीप्लाई बाई 1 हो रहा है। प्लस या माइनस कहो 0 या मल्टीप्लाइड बाई 1 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, प्लस या माइनस 0 हो रहा है या मल्टीप्लाइड बाई 1 हो रहा है। यहाँ पे प्लस या माइनस कहो तो 0 हो रहा है या मल्टीप्लाइड बाई 1 हो रहा है। तो एक फिक्स्ड पैटर्न में हमने क्या किया, नंबर्स को अरेंज किया है। सही, इसी को बोला जाता है सीक्वेंस। इसको बोला गया सीक्वेंस। अगर जो तुमने पैटर्न बनाया है, जो नंबर्स को अरेंज किया है, अगर वहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हेल्प से तुमने अरेंज किया है तो उसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की मदद से किया है तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मल्टीप्लाई करके अरेंज कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे क्या है, अगर मैं मल्टीप्लाई वाले को लेता हूँ तो जीपी है ये, और एडिशन सब्ट्रैक्शन को लेता हूँ तो ये एपी है। इतनी बात समझ में आ गई, ये होता है हमारा सीक्वेंस। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है इसको, एपी को। तो एपी का मतलब हमें समझ में आया। एपी का मतलब वह सीक्वेंस जिसमें नंबर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल डिस्टेंस पर क्या होंगे, प्लेस्ड होंगे। दोनों इंडिविजुअल नंबर्स के बीच का गैप क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब यहीं पे नॉमेनक्लेचर को भी समझ लिया जाए, या चलो उसको जो एपी हेडिंग डालेंगे तब समझा जाएगा। अब दूसरी चीज आती है सीरीज। एक आता है सीरीज। जब मैं इन्हीं नंबर्स को पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स की सहायता से लिखने लगूं या समेशन लेने लगूं मैं इनका, है ना, जोड़ना या घटाना जब मैं करने लगूंगा तो उसी को बोलते हैं सीरीज। जैसे मान लो लिखा मैंने 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ऐसे करके मैंने लिख दिया तो इसी सीक्वेंस का नाम आपका क्या बन गया, सीरीज बन गया। अब एक चीज याद रखना, एपी पहचानने का तरीका, एपी में या तो सब प्लस 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 लिखा गया होगा या तो सब माइनस 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 लिखा गया होगा। प्लस माइनस एक साथ नहीं आ सकता है। लेकिन जीपी में या तो 2 4 8 16 ऐसे लिखा गया होगा, या तो सीरीज बता रहा हूं ना तो प्लस प्लस ऐसे भी लिखा गया होगा, या तो ऐसे लिखा गया होगा, या तो -2 + 4 -8 + 16 माइनस, इस तरह से अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा गया होगा। तो जीपी पहचानने का तरीका क्या होता है, जब भी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव अगर आ रहा हो किसी भी सीरीज में तो वो
100% क्या है, जीपी होने वाला है। एपी में या तो पॉजिटिव चलेगा या तो निगेटिव चलेगा, प्लस माइनस अल्टरनेट नहीं आ सकते हैं ये। सही, इतनी बात हमको समझ में आ जाती है। अब हम लोग अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जीपी, एपी। एपी अब है हमारा एपी। एपी में मैं क्या करूंगा, जनरल टर्म लिखता हूं, जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट क्या होता है एपी का, नंबर्स को ऐसे अरेंज किया गया है, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 A4, ऐसे करते करते नंबर्स को अरेंज किया गया है। जहां पे A1 हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होगा, इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग बेसिकली ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। A1 न लिख करके ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दो टर्म्स के बीच में A2 माइनस A1, किसी भी दो टर्म को पकड़ो, बाद वाला माइनस पहले वाला। याद रखना, कभी भी पहले माइनस बाद नहीं करते हैं, चाहे निगेटिव आए, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे जीरो आए, हमेशा बाद में से पहले को माइनस किया जाएगा। दो भी कोई भी दो नंबर्स को उठा लो तुम, A4 A3 को उठाया, A4 माइनस A3 करेंगे हम, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या हो सकता है, और A3 माइनस A2 हो सकता है, या तो A4 माइनस A3। हमेशा याद रखना, यहाँ बड़ा वाला नंबर छोटा, बड़ा नंबर छोटा नंबर, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब पोजीशन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जब कुछ चीज समझने की जरूरत है हमको, जैसे मान लो मैंने लिखा है ये क्या, A4, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ पोजीशन पे बैठने वाला एलिमेंट। ध्यान से सुनो, फोर में और फोर्थ में अंतर है। देखो बाबू, फोर और फोर्थ दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। फोर का मतलब क्या होता है, चार लोग। अगर कहीं लिखा गया हो फोर टर्म्स, और कहीं लिखा गया हो फोर्थ टर्म, इन दोनों का मतलब समझो जरा, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। फोर टर्म्स की बात होती है, ऑल फोर, सारे के सारे नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन फोर्थ टर्म की बात होती क्या होती है, इंडिविजुअल टर्म की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल टर्म मतलब एक टर्म की बात हो रही है, इंडिविजुअल टर्म की बात हो रही है, इंडिविजुअल नंबर की बात हो रही है, विच इज एट फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे जो बैठा होगा उसकी बात हो रही है। ठीक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बताता है, लोकेशन को बताता है या फिर पोजीशन को बताता है। और ये ए क्या होता है, टर्म होगा। कौन सा टर्म, टर्म मतलब नंबर, कौन सा नंबर चौथे पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक, अब इसी तरीके से मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, यहां पे देखना जरा ध्यान से। A2 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड। A2 क्या बताता है, लोकेशन को बताता है, सेकेंड पर बैठा हुआ टर्म, सेकेंड टर्म। तो क्या तुम इसको A प्लस डी नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले में ही तो D को जोड़ता हूं तो सेकेंड वाला आता है। अगर माइनस रहा होगा तो घट जाएगा, है ना। D, A3 की बात करें तो थर्ड टर्म, क्या मैं इसको सेकेंड टर्म प्लस डी नहीं लिख सकता हूं। A2 को क्या मैं A प्लस डी नहीं लिख सकता हूं, A प्लस डी, तो क्या मैं इसको A प्लस टू डी नहीं लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से जब फोर्थ टर्म पे आऊंगा मैं, तो A3 प्लस डी, थर्ड वाले में D जोड़ा तो फोर्थ मिला मुझे, और A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस टू डी लिख सकता हूँ। A प्लस और एक D और मिलेगा तो 3D हो जाने वाला है। तो यहाँ पे एक पैटर्न तुमको समझ में आ रहा होगा, यहाँ एक पैटर्न समझ में आया कि सर अगर A2 लिखा गया है तो A प्लस डी लिखा है, A3 लिखा गया है तो A प्लस टू डी लिखा गया, A4 लिखा गया तो A प्लस 3D लिखा गया है। मतलब क्या हुआ, ए सब में आ रहा है, डी सब में आ रहा है, प्लस 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 सब में आ रहा है, और डी के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1 2 3। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, कोफिशिएंट चेंज हो रहा है हमारा, और वो भी किस पैटर्न में चेंज हो रहा है। जब यहाँ 2 लिखा हो तो यहाँ 1 है, जब यहाँ 3 लिखा हो तो यहाँ 2 है, जब यहाँ 4 लिखा हो तो यहाँ 3 है। तो इसी को मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, 3 माइनस वन 2, 2 माइनस वन 1, ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, 4 माइनस वन 3। इसी तरीके से जब मैं आऊंगा nth पोजीशन पे, nth, तो क्या लिखूंगा मैं, ए एन माइनस वन प्लस डी हो जाएगा। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूं कि नहीं।
क्योंकि जब यहाँ 4 लिखा है तो 4 माइनस 1, जब यहाँ n लिखा है तो n माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है nth पोजीशन पे कोई भी बैठा हुआ टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि इस पे सवाल पूछा जाता है हमेशा। और यहाँ पर एक चीज और समझना है जरा कि डी जो होता है सर कॉमन डिफरेंस, अभी अभी हमने जब पैटर्न सीरीज को देखा था सीक्वेंस को, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी निगेटिव भी हो सकता है और डी जीरो भी हो सकता है। याद रखना डी जीरो भी हो सकता है, लास्ट नंबर लिखा था ना 3 3 3 3 3। तो डी तीनों में से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसको अपने दिमाग में बिठा करके रखना है। अब अगर इसमें जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो तो तुम कर लोगे, और इसके बाद हिंट, हिंट क्या है, कैसे पता करेंगे कि एन टर्म निकालना है। जिस भी क्वेश्चन में लिख दे एस टी फर्स्ट, सेकेंड एन डी, थर्ड आर डी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, अगर ये सारे वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं, फोर्थ टी एच यूज हुआ, टी एच है सर, थर्ड टी एच आई आर डी एन डी एस टी, अगर ये चारों वर्ड यूज हो रहे होंगे सर तो क्या निकालना होता है हमको, ए एन निकालना होता है। तो हमें क्या निकालना होता है, ए एन निकालना होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, बेसिक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया विच टर्म ऑफ एपी, एपी दिया गया ये इज 8.7। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना करके पहले एक छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो इसमें बोलता फाइंड द 10th टर्म या फाइंड द 11th टर्म, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता तुमसे। मान लो तुमसे पूछा है, सेम यही क्वेश्चन दिया गया, एपी यही है हमारा ये, और बोला गया फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालने का मतलब क्या, टीएस दिखा, टीएस दिखा मतलब A10 निकालना हमको, टर्म निकालना है जो कि कहाँ बैठा है, 10वें पोजीशन बैठा है A10। कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 9d। उसके पहले यहां लिख लेना हियर, हियर a इज इक्वल टू कितना है 4.2, कॉमन डिफरेंस कितना है, किसी भी दो को पकड़ो सपरेट कर दो, 4.7 माइनस 4.2 इक्वल 0.5। सही, पहले a और d तुमको बताना पड़ेगा कि a और d क्या होता है। सही है, अब यहाँ पे वैल्यू को इजीली ला करके हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 4.2 प्लस 9 इंटू 0.5, 9 5 45, 45 कितना हो जाएगा ये 8.7 हो जाने वाला है। ठीक है, निकाल दिया, सही है, 10वें पोजीशन पे 8.7। अब इसको हम लोग वैसे निकाला जाएगा, ठीक है, याद रखना 10वें पोजीशन पे है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ, पूछ लेगा 10th टर्म निकालो, 50th टर्म निकालो, 15th टर्म निकालो। जब भी टी एच ई एन आर डी एस टी मतलब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आओ इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट है। हमसे पूछा गया कि कौन सा टर्म है ना, इस एपी का कौन सा टर्म 8.7 है। एक तो तरीका है कि बैठो 0.5 ऐड करके लिखते रहो, एक तो तरीका ये है 4.2 में 0.5 जोड़ा 4.7, 4.7 0.5 जोड़ा 0.5 जोड़ा 0.5 जोड़ा 0.5 जोड़ा, यहां तक पहुंचो तुम, और बोर्ड में कर क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, नंबर एक भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसा नहीं है कि वैसे करके आगे तो नंबर दे देगा एग्जामिनर आउट ऑफ कर्टसी, चलो बच्चा मेहनत किया दे देते हैं, नहीं देगा वो नंबर। सही, वरना एपी का कोई क्वेश्चन लगाएगा ही नहीं, सब जोड़ जोड़ के ही लिख के चले आएंगे सब। अरे जैसे टेबल याद किए हो लो, टेबल याद क्या किया मतलब टेबल लिखते हो जैसे, ठीक। तो हम लोग को देखो करना क्या है, सिंपल इस क्वेश्चन को अपने क्लासरूम से हम समझते हैं। मान लो तुम्हारी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, सही, ये क्या है, बच्चे हैं ये सब, 4.2 है, कोई 4.7 है, 5 नाम है मतलब, इसका रोल नंबर कितना है 1 है रोल नंबर, इसका रोल नंबर कितना है 2 है सेकंड पोजीशन पे, इसका रोल नंबर 3 है। बालक देख यार उधर नीचे देख रहा है क्या, इसका रोल नंबर 4 है। उसी क्लास में एक बालक है 8.7, मुझे पूछा जा रहा है इसका रोल नंबर क्या है। तो बचपन से हम लोग एक काम करते आ रहे हैं, मान लो कोई एक सिनेरियो दिया गया है और बोला जाए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर, तो तुम क्या कहते हो, लेट द कॉस्ट ऑफ मार्कर बी एक्स, रुपीज एक्स, यही करते थे। मैं मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं लेट, एकदम सिंपल है, कंफ्यूज होता है बच्चे इसमें, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता है। लेट nth टर्म, अब एक्स तो मानूंगा नहीं यहाँ पे, अरे नंबर ऑफ टर्म्स की बात कही जा रही है तो n माना जाएगा, मर्जी तुम्हारी x मान लो, जाओ छोड़ो, नहीं n मानना है तो x ही मान लेना, आंसर हो जाएगा। लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस गिवन एपी लिखो, गिवन एपी इज
8.7। मैं मान लेता हूं ये nवें पोजीशन में बैठा हुआ है, मैं मान लेता हूं जैसे ₹x वैसे nवां पोजीशन, मुझे नहीं पता है nवें पोजीशन में मैंने मान लिया। अब बालक इस अंग्रेजी का मैथ बदलो तो nth टर्म को क्या लिखते हैं हम, an लिखते हैं, इज को इक्वल टू लिखते हैं 8.7। कोई दिक्कत है यहां तक? सिंपल सिंपल है ये। अब an का फॉर्मूला हमें पता है, तुरंत फॉर्मूला लिखा करो, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 8.7। ए की वैल्यू कितनी दी गई है 4.2 प्लस n, वही तो निकालना है सर हमको, d 0.5 इक्वल्स 8.7। सबसे पहले ये प्लस उधर जाएगा, ध्यान से सुन लो, सबसे पहले ये प्लस उधर जाता है, मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज है वो सबसे पहले नहीं जाएगा अगर पॉजिटिव वहां बैठा है तो, सबसे पहले पॉजिटिव उधर जाता है। बोर्ड मास के अपोजिट करते हैं हम इस तरह यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी मत याद रखना कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको पहले अंदर भेजेगा ना, या तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो तुम आपस में, या तो इसका मल्टीप्लाई कर लो यहीं पे और फिर यहाँ ऐड करके तब भेजो, ठीक। तो सबसे पहले इस पॉजिटिव को उधर भेजा जाएगा, तो n-1 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 8.7 माइनस 4.2। n-1 0.5 मल्टीप्लाइड बाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ये 4.5। अब ये इधर जाएगा, अब ये इधर जाएगा क्योंकि फ्री है, अब ये फ्री है, सही है। इसको देखो उधर पहले भेजा जाता है, बट तुम लोग गलती करते भी हो, कई लोगों को देखा हूं मैं, इसको पहले ही भेज देते हैं सब इधर, वो नहीं जाएगा, सबसे पहले पॉजिटिव उधर जाता है, उसके बाद से कोई काम आगे होने वाला है, ठीक। इसको उधर जब भेजूंगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा क्या, और ये उधर जाएगा तो 9 + 1 10 हो जाएगा, पहले भी हमने निकाला था। तो इस बालक का रोल नंबर कितना है 10 रोल नंबर है, 10 रोल नंबर है। अब मेरा एक सवाल है कि क्या ये लास्ट टर्म है, कई टीचर्स को मैं ये बोलते हुए सुना हूं कि an को लास्ट टर्म बोलते हैं, वो लोग an को ही लास्ट टर्म बोल देते हैं। कैसे तुमको पता है an लास्ट टर्म है? an लास्ट टर्म नहीं होता है, इस बात को दिमाग में बिठा कर रखना है तुमको। जैसे उस सम में फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, n/2 2a + n-1 2d, तो वहां भी लिखवा देते हैं a + l, लिखवाता है ना n/2 a + l या a + an, और वहां बोल दिया जाता है लास्ट टर्म, वहां भी गलत है वो। लास्ट टर्म का मतलब है जब तक क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं सीक्वेंस हमारा टर्मिनेट कर गया है, तब तक हम उसको लास्ट टर्म नहीं मानते हैं। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है nth टर्म है। अगर सीक्वेंस टर्मिनेट कर रहा है तो nth टर्म ही हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, तब टर्मिनेट तो किया नहीं है, ठीक। अब देखो दूसरे टाइप के इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वर्ड प्रॉब्लम पूछता है, तो एक वर्ड प्रॉब्लम लिखता हूं, एग्जांपल नंबर 6 है, देखो सब लोग। फाइंड द एपी हुज सेकेंड टर्म इज 12। फाइंड द एपी whose second term is 12 and सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब शुरू हो रही है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फोर्थ बाई 15। ये बोला गया क्वेश्चन में कि एपी बताओ। अब एक चीज और सुन लो पहले, फिर एपी अगर तुमको बताना है या एपी का फॉर्मेशन करना है तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, कौन कौन, ए और डी। अगर ए और डी तुमको पता है तो एपी का फॉर्मेशन कर सकते हो तुम। और अगर कोई सीक्वेंस लिख करके दे दे और बोले क्या ये एपी है, चेक करने के लिए डी की आवश्यकता होती है। अगर डी बराबर है तो एपी होगा वो, और एपी को फॉर्म करना है तो ए और डी दोनों चाहिए होगा, सही है। चेक करने के लिए सिर्फ डी चाहिए, अगर डी बराबर तो एपी है, और एपी फॉर्म करना होगा तो ए और डी दोनों चाहिए होगा। फॉर्मेशन के लिए ए डी दोनों चाहिए, चेक करने के लिए सिर्फ डी चाहिए। इतनी बात अपने दिमाग में बिठा कर रखना है। यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द एपी, फॉर्म करना है कि नहीं एपी को, एपी बताना है मुझे, तो क्या क्या चीज चाहिए होंगी, ए और डी। ए और डी कितने अननोन है, दो अननोन है, तो मिनिमम इक्वेशन कितने बनाने पड़ेंगे हमको, दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच किया करो, वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे अप्रोच किया जाता है, समझ में नहीं आता है बच्चों को कि कितना इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बनेगा, तीन बनेगा, चार बनेगा। भाई अननोन कितने हैं, दो हैं, ए और डी, क्योंकि एपी का फॉर्मेशन पूछा जा रहा है हमसे, एपी को फॉर्म करना है तो ए और डी दो अननोन है। दो अननोन का मतलब क्या हुआ, मिनिमम दो इक्वेशन हमको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब दो इक्वेशन बनाने के लिए दो कंडीशन चाहिए होगा, दो इक्वेशन बनाने के लिए दो ही कंडीशन चाहिए होंगे। अब जरा क्वेश्चन में देखो क्या दो कंडीशन दिए गए हैं, हाँ सर दिए गए हैं।
हुज सेकेंड टर्म इज 12। चलो इस अंग्रेजी को मैथ में बदलते हैं। सेकेंड टर्म को मैथ में क्या लिखता हूं मैं, A2 लिखता हूं कि नहीं, A2 लिखता हूं। सेकेंड टर्म का मतलब A2 हो जाता है, बात हुई है, बात हुई है इस पे। टर्म एट सेकेंड पोजीशन, इज का मतलब बचपन से पढ़ रहा हम लोग, इक्वल्स टू 12 का मतलब 12 ही होता है। अब A2 का फॉर्मूला लिखो, जैसे ही ये लिखो तुरंत फॉर्मूला लिखो, A प्लस 2 - 1 D, A प्लस D लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली, इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सही। अब यहां पर देखो, एक्सीड वर्ड का मतलब होता है बड़ा होना, बड़ा होना। क्या बोला जा रहा है, सेवेंथ टर्म बड़ा है फोर्थ टर्म से बाई 15। ठीक, छोड़ो, इतना भी टेंशन नहीं लेना है तुमको। एक्सीड से पहले जो लिखा गया होता है वो होता है बड़ा, और एक्सीड के बाद जो लिखा गया होता है वो होता है बड़ा। बस इतना याद रखो। और दुनिया का ये दस्तूर है बालक, बचपन से करते आ रहे हो, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर पॉजिटिव वैल्यू देता है वो, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर पॉजिटिव वैल्यू देता है। आओ जरा, सेवेंथ टर्म को मैथ में क्या लिखेंगे, A7। फोर्थ को क्या लिखेंगे, A4। एक्सीड का मतलब क्या होता है, बड़ा होना। ये बड़ा है ये छोटा है, कितने से, 15 से, दोनों का डिफरेंस दिया गया है। ये 15, 15 क्या है, दोनों का डिफरेंस है। बता रहा है कि चौथे टर्म से सातवां टर्म 15 बड़ा है। तो A7 माइनस A4 करूंगा कि नहीं मैं, जब भी एक्सीड वर्ड दिख जाए निगेटिव का साइन लगा देंगे, ये बड़ा माइनस छोटा, पाई की जगह पे इक्वल टू लगा दिया जाएगा, हो गया 15। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्वेश्चन पूछता है एक्सीड वाले पे, CBSE में पूछता है, ICSE में पूछता है वो। A7 को सर तुरंत फॉर्मूला लिखा करो, A+6D, माइनस को माइनस उतार देंगे, A4 को लिखेंगे A+3D, इक्वल को इक्वल उतारेंगे और यहाँ लिखेंगे 15। सिंप्लीफाई करो, A+6D -A-3D इक्वल्स 15। सर ए कैंसल आउट हो चुका है, 3D इक्वल्स 15, D इक्वल्स 5। तो D की वैल्यू 5 आ गई है। इस इक्वेशन को उठा के यहाँ चिपकाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू उठा के चिपकाओ यहाँ पे, कितना हो जाएगा, A की वैल्यू A+5 इज इक्वल टू 12। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो गई सर, A भी निकल गया। जब भी आंसर्स को निकालो ऐसे बॉक्सेस में रख दिया करो ताकि एग्जामिनर की नजर वहां पहुंच जाए, गलत मत निकाल करके डब्बा बना देना, तब भी नजर पहुंच जाएगा। सही, जब अगर डाउटफुल है कि हो सकता है कि आंसर गलत हो, मत डब्बा बनाना, क्योंकि नजर फिर सीधा पहुंचेगा वहीं पे। अगर 100% श्योर हो कि हाँ सही है, तब डब्बा बना दिया करो। सही, फिर से क्या हो जाएगा, हेंस एपी फॉर्म्ड इज, एपी फॉर्म्ड इज क्या होता है, फर्स्ट टर्म। अब सब में क्या करेंगे, 5 5 जोड़ते चलेंगे, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, बस 4 तक लिख करके डॉट 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 बना दिया जाएगा। बोलो कितना जटिल क्वेश्चन था, कितना इजीली हो चुका है हमारा। सही, ये क्वेश्चन भी हमको समझ में आ जाता है। अब एंड से निकालने के लिए अगर पूछ ले, एंड से, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एपी को हमेशा स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। अगर एंड से पूछ लिया तब क्या करेंगे, अब उसका एक ट्रिक समझो। क्लास लोअर सेक्शंस में जब थे तुम, छोटे क्लासेस में जब थे, तो वहां पे एक सीटिंग अरेंजमेंट करके क्वेश्चन आता था कि फर्स्ट से ये फोर्थ पोजीशन बैठा हुआ है तो लास्ट से बताओ कितने पोजीशन पे बैठा होगा। अब देखना जरा ध्यान से कैसे किया जाता है। मैं कोई एक एपी ले लेता हूं, या कोई एक पैटर्न ले लेता हूं, मैं एक पैटर्न ले लेते हैं हम, उसमें मैं समझाता हूं इस चीज। सपोज करो हमारे पास एक पैटर्न दिया गया है 2 4 6 8, और ऐसे करते करते ये गया है, मान लेता हूं मैं 16 20 तक गया है ये पैटर्न, 20 पे ये टर्मिनेट कर गया है। सही, इतना बड़ा नहीं लेते हैं यार, एक छोटा सा ही पैटर्न लेता हूं मैं, 10 12 14 16, तो लिख ही लो 18 20, ये पैटर्न मैंने पूरा पूरा लिख दिया। सही है। अब कितने लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लोग 10 हैं कि नहीं है, सही, 10 हैं टोटल लोग। अब स्टार्टिंग से मैं बोलूं 14 किस लोकेशन पे बैठा हुआ है, स्टार्टिंग से अगर तुम बात करोगे तो 14 कहाँ बैठा है, 7th पे बैठा है कि नहीं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th पोजीशन बैठा है स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से कहाँ बैठा है, 7th पोजीशन बैठा है। बट एंड से अगर आते हो तुम तो कहाँ बैठा है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बैठा है कि नहीं,
अब अगर तुम बच्चा भावनाओं में बह गए और तुम बोले 7 और 4 11 लोग बैठे हुए हैं, गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत हो गया ना, गलत हो चुका है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ाते हैं इसीलिए कि अगर तुम लास्ट से देखते हो किसी भी चीज को, लास्ट से देखते हो तो क्या होता है, टोटल में से, टोटल में से हम क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। माइनस क्या आता है, देखो एक्चुअल में कितने हैं, 10 ही लोग हैं कि नहीं है, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 7 4 11 हो जा रहा है। तो सर ऐसा हो क्यों रहा है, अभी फॉर्मूले पाते हैं। सर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों एक एक्स्ट्रा आ रहा है? क्योंकि 14 को 2 बार तुमने काउंट कर दिया ना, 14 को 2 बार काउंट कर रहे हो तुम। एक बार स्टार्टिंग से आ रहे हो तो भी काउंट कर रहे हो, एंड से आ रहे हो तो भी काउंट कर रहे हो। तो 14 को 2 बार काउंट किया जा रहा है, इसीलिए 14 का पोजीशन 2 बार आ रहा है। इसीलिए 10 प्लस 1 11, 14 2 बार काउंट हुआ है। एक बार 14 को काउंट कर चुके हो तुम ऑलरेडी 10 में, एक बार और 14 काउंट किया तो 11 आता है। अरे बात समझ में, इस वजह से। तो कैसे निकाला जाता है, फ्रॉम लास्ट अगर मैं देखता हूं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जाना ध्यान से, लास्ट के लिए तो हम क्या करते हैं, टोटल, टोटल माइनस, टोटल कितना हो रहा था, 7 4 11 हो रहा था कि नहीं, 7 4 11 हो रहा है, बात समझ आती है। तो देखो टोटल माइनस, सॉरी टोटल कह रहा हूँ, ये 10 10 10, टोटल कितना हो रहा है 10, माइनस फर्स्ट करेंगे और प्लस 1 कर देते हैं। देखो लास्ट से अगर काउंट करना है मुझे, लास्ट से काउंट करना है तो टोटल कितना था, 10 था। 10 में से फर्स्ट, देखो यहाँ से लास्ट से काउंट कर रहा हूँ तो टोटल कितने लोग थे, 10 लोग थे, माइनस फर्स्ट से कितने पोजीशन बैठा है, 7वें पोजीशन पे, और प्लस 1 कर देते हैं हम लोग। 10 में से 7 गया तो 3, 3 प्लस 1 4, लास्ट से फोर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लास्ट से फोर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी को तुम्हारे बुक में फॉर्मूला बना करके बोला गया है, ये बचपन में पढ़ाया गया है, लास्ट से, फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट अगर तुम किसी एपी को जोड़ते हो, टोटल का मतलब एन होता है, माइनस फर्स्ट से अगर तुम देख रहे हो, मान लो फर्स्ट से आरथ पोजीशन में बैठा हुआ है, और प्लस क्या कर देते हैं हम लोग, 1 कर देते हैं। यही फॉर्मूला बना करके दिया गया है कि देन आरथ टर्म फ्रॉम इट्स एंड एन माइनस आर प्लस 1 टर्म। दूसरा तरीका क्या होता है बाबू, अगर तुमको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, फ्रॉम लास्ट इतना होगा टर्म, इस वाले टर्म पे होगा, ये होगा लास्ट में, बात समझ आती है। अगर तुमको दिमाग नहीं लगाना है, तुम क्या करो, एपी को ही पलट दो, एपी को ही पलट दो तुम। अरे भाई जो काम तुम इधर से बैठ के कर रहे थे अब इधर से करो, तुम एपी को पलट दो, 20 18 16 14 ऐसे करके ले आओ तुम 2 तक, सही। जो तुम्हारा लास्ट था उसको फर्स्ट बना दो, तो भी आंसर आएगा तुम्हारा, तो वो भी तुम्हारा आंसर आएगा। तुमको नहीं टेंशन लेना, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा एग्जाम में, एपी को ही टर्न कर दो, पलट दो एपी को, जो लास्ट था उसको फर्स्ट मान लो, क्योंकि अब उल्टा चलना है कि नहीं हमें, मैं इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड मानूंगा, इसको बस अंतर क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस का साइन बदल जाएगा, और ए बदल गया, ए बदल जाएगा। ए पहले क्या था, 2 था, अब ए कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। जैसे 7th पोजीशन में तुमको सबको दिख रहा है कौन है, 14 बैठा हुआ है, मैंने कहा 4th पोजीशन बताओ कौन होगा, 4th पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, सही है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 18 माइनस 20 माइनस 2 हो गया। 4th पोजीशन में पूछ रहा हूँ, तो ए प्लस 3d लिख सकते हैं कि नहीं, ए का मतलब है 20 प्लस 3 माइनस 2, 20 माइनस 6 14 आया कि नहीं आया, बोलो 14 आया कि नहीं आया, 4th पोजीशन पे, वही तो मैंने बोला अभी। 7th पोजीशन पर अगर चेक करो, इधर से जा करके, इधर से जा करके, A7 कितना हो जाएगा, ए प्लस 6d, ए कितना है 2 है, प्लस 6 इंटू डी कितना है 4 माइनस 2 2 है 14, A7 भी 14 हो रहा है, और पीछे से अगर आते हैं तो A4 भी हमारा 14 हो रहा है, वो चीज हमने फिगर से बनाकर भी ऑलरेडी समझ लिया। तो दोनों ही सूरत में या तो तुम ये फॉर्मूला लगा लो, या तो तुम ये फॉर्मूला लगा लेना अगर कभी भी लास्ट का क्वेश्चन पूछा जाए, और या तो अगर फॉर्मूला दिमाग से उतर रहा होगा, इसीलिए ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं मैं, इसीलिए सिटिंग प्लान, ये सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़े होगे, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़े होगे क्लास 8th या 7th में, क्लास 8th या 7th में पढ़ाया गया होगा सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। जब भी लाइन से बैठाया जाता है तो या तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, सर्कल में दिक्कत नहीं आती है, इसी में होता है लाइन में ही, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा आता है। तो या तो ये फॉर्मूला देख लो, और अगर भूल रहा हो ये फॉर्मूला तो तुरंत बना लेना, ये टोटल माइनस पहले से जितना है प्लस 1 कर देंगे, सही। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ठीक, नहीं तो पलट देना इसको, तो भी हो जाएगा हमारा। अब एक्सरसाइज 10.a सब लोग सॉल्व करके आएंगे।
कल जो है सम वाला देख लिया जाएगा। और ये 10.1 ही नहीं, 10.2 भी, 10B, 10B भी पढ़ के आना है तुमको, 10B भी। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, एग्जाम्पल नंबर 10 चलो देखो, बोला गया इफ 8 टाइम्स द एट्थ टर्म, एट्थ TH लिख दिया कि नहीं, बोलो। अंग्रेजी को मैथ में बदलना सीखो लो बस, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ही आता है इससे। बहुत रेयर केस में क्या करेगा, एक सीक्वेंस लिख कर दे देगा, बोलेगा फाइंड द 10th टर्म, अगर फ्री का नंबर देने के मूड में होगा तो, ठीक। नहीं तो क्वेश्चन लिख कर आएगा, क्या बोला गया, इफ 8 टाइम्स, 8 का मतलब 8 होता है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है कि नहीं मैथ्स में, एट्थ टर्म, एट्थ टर्म को A8 लिखते हैं कि नहीं, इज, इज इक्वल टू, खुद बोल दिया पूरा, तो इज इक्वल टू 15 टाइम्स, 15 टाइम्स 15th टर्म, A15 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, फाइंड इज 23rd टर्म, फाइंड इज 23rd टर्म। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे 23rd टर्म निकल कर क्या जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, 23rd पूछा जा रहा है, एक्सपेंड करो, जैसे ही ये लिखे तुरंत एक्सपेंड किया करो, फॉर्मूला लिखो इसका, A+7D इक्वल्स 15, A+15D, लिख सकते हैं 14D, 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 एक कम होगा ना, 14D, सिंप्लीफाई करो इसको, 8A प्लस 8 6 कितना हो जाएगा, 56D इज इक्वल टू 50 प्लस 15 4 60 0 कैरी 6 15 210D, सबको इधर ले, ये इसको उधर ले चलता है, कितना हो जाएगा, 15 है माइनस 8 है 7 है, प्लस 210 में 56 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 154D इज इक्वल टू 0। सर ये तो ये आ गया, सर ये तो ये आ गया, हमसे क्या पूछा गया है, 23rd टर्म पूछा गया है, 23rd रफ में साइड में लिखना, 23rd टर्म का मतलब क्या हुआ, A+22D हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से देखो A होना चाहिए था, यहाँ 7A लिखा है कि नहीं, 7 को कॉमन लो, 7 को कॉमन लो, क्योंकि मुझे A बनाना है, जैसे ही A कॉमन लिया बाबू 22D हो गया कि नहीं हो गया ये, बोलो। और A+22D को ही क्या हम लोग A23 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0, हमसे A23 की वैल्यू पूछी जा रही, सबको उधर फेंको, A23 कितना हो गया यहाँ से 0, 23rd टर्म इज 0, 23rd टर्म इज 0, सिंपल। जो बनाना था उसको मैं उसी फॉर्मेट में चेंज करता हुआ लेकर आ गया, क्योंकि मुझे A+22D बनाना था, और यहाँ मुझे 7A दिख रहा है, तो मुझे 7 को कॉमन लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए 7 को कॉमन लेना ही पड़ेगा मुझे, 7 को कॉमन लिया, आंसर हमारा आ गया, सही है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये दोनों के दोनों एक्सरसाइज कल सॉल्व करके लाना, सम का कल देखा जाएगा। चलो फिर।